औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सूरे अल हिज्र की आयत 56 पर हैं। क़ाल वमन यक़नतु मिर रहमति रब्बिही इल्लज़्ज़ाल्लून। बयान चल रहा है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और फरिश्तों के दरमियान जो मुकालमा है उसका। क़ाल वमन यक़नतु मिर रहमति रब्बिही इल्लज़्ज़ाल्लून। आपने कहा कौन होगा जो अपने रब की रहमत से मायूस हो सिवाय गुमराहों के। यानी जब उन्होंने कहा था फरिश्तों ने कि हम आपको हक के साथ बशारत दे रहे हैं तो आप ना उम्मीद लोगों में से न हों। उस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़ाल वमन यक़नतु मिर रहमति रब्बिही इल्लज़्ज़ाल्लून। आपने कहा कौन होगा जो अपने रब की रहमत से मायूस हो सिवाय गुमराहों के। चुनाचे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी कुदरत और रहमत से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे की उम्र में बेटा अता फरमाया और इसी तरह का वाक़या बिअयनिही हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के साथ भी पेश आया था। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की ज़ौजाए मोहतरमा सारी उम्र बांझ रहीं, मगर जब वो दोनों मियाँ बीवी बूढ़े हो चुके थे तो अल्लाह ताला ने उन्हों को बेटा हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम अता फरमाया। आगे चलते हैं, ये आयत 56 थी। आगे चलते हैं आयत 57 की तरफ। क़ाल फमा खत्बुकुम अय्युहल मुरसलून। आपने पूछा, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए भेजे हुओ यानी फरिश्ता दो, तुम्हारी क्या मुहिम है। क़ाल फमा खत्बुकुम अय्युहल मुरसलून। आपने पूछा, ए भेजे हुओ यानी फरिश्ता दो, तुम्हारी क्या मुहिम है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस सवाल से साफ मालूम होता है कि फरिश्तों का इंसानी शक्ल में आना हमेशा बहुत ही बड़े हालात में हुआ करता है और जब कोई बड़ी मुहिम होती है उसी पर वो भेजे जाते हैं। अगली आयत 58 में फरिश्तों का जवाब है क़ालू इन्ना उरसिलना इला कौमिम मुजरिमीन। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सवाल का जवाब है। क़ालू इन्ना उरसिलना इला कौमिम मुजरिमीन। उन्होंने कहा कि हमें भेजा गया है मुजरिम कौम की तरफ। इला कौमिम मुजरिमीन के अल्फाज हैं मुजरिम कौम की तरफ। फरिश्तों का ये मुख्तसर सा इशारा साफ बतला रहा है, साफ वाज़े कर रहा है कि कौम लूत के जुर्म का पैमाना उस वक्त इतना भर चुका था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे बाखबर आदमी के सामने उस कौम का नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। बस एक मुजरिम कौम कह देना काफ़ी समझा गया। आगे चलते हैं आयत 59 की तरफ। इल्ला आला लूत इन्ना लमुनज्जूहुम अजमाइन। ये आयत 59 है। सिवाय आले लूत के इन सब को हम ज़रूर बचा लेंगे। इन्ना लमुनज्जूहुम अजमाइन। इल्ला आला लूत इन्ना लमुनज्जूहुम अजमाइन। सिवाय आले लूत के इन सब को हम ज़रूर बचा लेंगे। अगली आयत 60 है। इल्लम रअतहु क़द्दरना इन्नहा लमिनल गाबिरीन। सिवाय उनकी बीवी के हमने अंदाज़ा ठहरा लिया है कि वो यकीनन पीछे रहने वालों में से होगी। इन्नहा लमिनल गाबिरीन के अल्फाज हैं कि वो यकीनन पीछे रहने वालों में से होगी, यानी वो बाकी कुफ़ार के साथ अजाब में मुब्तला रहेगी। आगे चलते हैं आयत 61 की तरफ। फलम्मा जाअ आल लूतिनिल मुरसलून। तो जब कौम लूत के घर पहुँचे वो भेजे हुए, यानी वो फरिश्ते जो पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात कर रहे थे
फलम्मा जा आल लूतिनिल मुरसलून, तो जब लूत के घर पहुंचे वो भेजे हुए। अगली आयत 62 है, क़ाल इन्नकुम कौमुम मुनकरून। उस यानी लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि यकीनन तुम अजनबी लोग हो। यानी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये बिल्कुल अजनबी लोग हैं, हम इनको पहचानते भी नहीं हैं। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन लोग हैं और कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं, यानी आपके तशरीफ़ लाने का आखिर मकसद क्या है। देखिए यहाँ ये बात मुख्तसर बयान की गई है, इख्तिसार के साथ बयान की गई है। सूरे हूद में इसकी तफसील हम कुछ इस तरह से पढ़ आए हैं कि उन्होंने आने से, उन लोगों के आने से हज़रत लूत अलैहिस्सलाम बहुत घबराए और सख्त दिल तंग हुए और उनको देखते ही अपने दिल में कहने लगे, अपने दिल में ख्याल करने लगे कि आज तो बहुत ही बड़ा सख्त वक्त आ गया है। इस घबराहट की वजह यही थी, इसको कुरान ने इशारतन और हदीस से सराहतन मालूम होती है कि ये जो फरिश्ते थे निहायत खूबसूरत लड़कों की शक्ल में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के यहाँ पहुँचे थे। और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम की बदमाशी से खूब वाकिफ़ थे, अपनी कौम को अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए आप सख्त परेशान हुए कि आए हुए मेहमानों को वापस भी नहीं किया जा सकता और इन्हें इन बदमाशों से बचाना भी मुश्किल है। तो जैसे ही ये फरिश्ते हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर पहुँचे हैं तो इन फरिश्तों के आने से हज़रत लूत अलैहिस्सलाम बहुत घबराए और सख्त दिल तंग हुए और उनको देखते ही कहने लगे कि आज बड़ा सख्त वक्त आ गया है। इस घबराहट की वजह जो कुरान ने इशारतन और हदीस से सराहतन मालूम होती है यही है कि ये फरिश्ते निहायत खूबसूरत लड़कों की शक्ल में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के यहाँ पहुँचे थे और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम की बदमाशी से वाकिफ़ थे। इसलिए सख्त परेशान हुए कि आए हुए मेहमानों को वापस भी नहीं किया जा सकता और इन्हें इन बदमाशों से बचाना भी मुश्किल है। बहरहाल आगे चलते हैं आयत 63 की तरफ। क़ालू बल जिनाका बिमा कानू फीही यमतरून। उन्होंने कहा, यानी फरिश्तों ने कहा, बल्कि हम तो आपके पास वो शय लेकर आए हैं जिसके बारे में ये लोग शक में पड़े हुए थे। बिमा कानू फीही यमतरून, जिसके बारे में ये लोग शक में पड़े हुए थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम को मुतनब्बह करते थे, आगाह करते थे, अपनी कौम को समझाते थे कि अगर तुम लोग शिर्क से और इस खबीस फेल से, इस खबीस काम से बाज नहीं आओगे तो तुम पर अल्लाह का अजाब आएगा। तो आपकी कौम आपका मजाक उड़ाती थी, तमस्खुर किया करती थी, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि उन पर वाकई अजाब आने वाला है। फरिश्तों ने कहा कि आज हम वही अजाब लेकर आए हैं जिसके बारे में ये लोग शक के अंदर पड़े हुए थे। आगे चलते हैं आयत 64 की तरफ। व अतैना का बिलहक़्क़ि व इन्ना लसादिक़ून। और इससे और भी बात वाज़ेह हो रही है। व अतैना का बिलहक़्क़ि व इन्ना लसादिक़ून। और हम आए हैं आपके पास हक़ यानी फैसले के साथ। व इन्ना लसादिक़ून, और यकीनन हम सच्चे हैं, यानी हमारी बात में ज़र्रा बराबर भी झोल नहीं है, ये यकीनी और ठोस बात है। व इन्ना लसादिक़ून, और यकीनन हम सच्चे हैं। अगली आयत 65 है। फ़अस्रि बिअहलिका बिक़ित्ഇम मिनल लैली वत्तबि' अदबारहुम वला यल्तफ़ित मिनकुम अहदुन। तो आप अपने घर वालों को ले जाएं रात के एक हिस्से में और आप उनके पीछे पीछे जाएं और आप लोगों में से कोई भी पीछे मुड़कर न देखे। ये हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को कहा जा रहा है, तो आप अपने घर वालों को ले जाएं
रात के एक हिस्से में और आप उनके पीछे पीछे जाएं और आप लोगों में से कोई भी पीछे मुड़कर न देखे। यानी आप लोग सुबह सवेरे होने से पहले पहले आप लोग सवेरे होने से पहले पहले यहाँ से निकल जाएं। पीछे रह जाना वालों के लिए अब दोस्ती और हमदर्दी जैसे जज्बात का इजहार किसी भी शक्ल में नहीं होना चाहिए। गोया कि ये हिदायत थी। देखिए, इसका मतलब यहाँ जो कहा गया है कि पीछे पीछे जाएं और आप लोगों में से कोई भी पीछे मुड़कर न देखे, इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर तुम पलट कर देखोगे तो तुम पत्थर के बन जाओगे, जैसा कि इस जगह बाइबिल ने बयान किया है। बल्कि इसका मतलब ये है कि पीछे रहने वालों की आवाज़ें और शोर गुल सुनकर तमाशा देखने के लिए तुम लोग ना ठहर जाना। ये ना तो तमाशा देखने का वक्त है और ना ही मुजरिम कौम की हलाकत पर आंसू बहाने का वक्त है। एक लम्हा भी, एक वक्त भी अगर तुम लोग इस अजाब शुदा कौम के इलाके में रहे या आपने एक लम्हे के लिए भी यहाँ दम लिया तो कुछ बाईद नहीं है कि तुम्हें भी इस हलाकत की बारिश से कुछ तकलीफ पहुँच जाए। अगर इसी आयत 65 में है, वमजू हैसु तुमरून, और आप चले जाएं जहां आपको हुक्म हुआ है। अगली आयत 66 है, वक़ज़ैना इलैहि ज़ालिकल अम्रा अन्न दाबिर हाउलाई मक़तूउम मुस्बिहीन, और हमने लूत अलैहिस्सलाम को अपने इस फैसले से आगाह कर दिया कि सुबह होते ही इन लोगों की जड़ काट दी जाएगी वहां से निकलने से पहले। वक़ज़ैना इलैहि ज़ालिकल अम्रा अन्न दाबिर हाउलाई मक़तूउम मुस्बिहीन, ये आयत 66 है। और हमने लूत अलैहिस्सलाम को अपने इस फैसले से आगे कर दिया, बाखबर कर दिया कि सुबह होते ही इन लोगों की जड़ काट दी जाएगी वहां से निकलने से पहले। यानी वहां से निकलने से पहले हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को बताया गया कि इस पूरी कौम को तहस नहस कर दिया जाएगा और अब यहाँ कोई भी इंसान नहीं बचेगा। आगे चलते हैं आयत 67 की तरफ। वजाअ अहलुल मदीनती यस्तबशिरून, और आए अहले शहर खुशियाँ मनाते हुए, शहर वाले आए खुशियाँ मनाते हुए। वजाअ अहलुल मदीनती यस्तबशिरून, ये आयत 67 है। और आए शहर, अहले शहर खुशियाँ मनाते हुए, यानी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के यहाँ खूबसूरत लड़कों को देखकर बदमाश किस्म के लोगों ने खुशी खुशी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर पर गोया के यलगार कर दी और हमला कर दिया। अगली आयत 68 में वजाहत है, क़ाल इन्ना हाउलाई ज़ैफ़ी फ़ला तफ़ज़हून, लूत अलैहिस्सलाम ने इन लोगों से कहा ये मेरे मेहमान हैं, चुनाचे तुम लोग मुझे रुस्वा ना करो। अगली आयत 69 है, वत्तक़ुल्लाह वला तुख़ज़ून, अल्लाह से डरो और मुझे बेआबरू ना करो। इन आयत से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस कौम की बद अखलाकी किस हद तक पहुँच चुकी थी। यानी बस्ती के एक शख्स के घर खूबसूरत मेहमानों का आ जाना ये इस बात के लिए काफ़ी था कि उसके घर बदमाश लोगों का एक हुजूम लग जाए, एक जमगट्ठा लग जाए और खुल्लम खुल्ला उस घर वाले से वो मुतालबा करें कि अपने मेहमानों को बदकारी के लिए हमारे हवाले कर दें। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की पूरी कौम और आबादी में कोई ऐसा शख्स बाकी नहीं रहा था जो इन हरकत के खिलाफ आवाज़ उठाता, और ना ही उनकी कौम में कोई अखलाकी हिस्स बाकी रह गई थी जिसकी वजह से लोगों को ये गुनाह करते हुए शर्म महसूस होती। तो खुल्लम खुल्ला हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से मुतालबा करने लगे कि अपने मेहमानों को हमारे हवाले करो बदकारी के लिए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की पूरी कौम और आबादी में
कोई एक शख्स भी, कोई एक आदमी भी ऐसा नहीं था जो इन हरकत के खिलाफ आवाज़ उठाता, और ना ही उनकी कौम में अखलाकी हिस्स बाकी रह गई थी जिसकी वजह से लोगों को ये गुनाह करते हुए शर्म महसूस होती। हज़रत लूत जैसे मुक़द्दस और पैगंबर के घर जब इन लोगों का हमला हो सकता है तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आम इंसानों के साथ इन बस्तियों में क्या कुछ हो रहा होगा, और जो नाजुक और ज़ईफ़ लोग होंगे उस मुआशरे के अंदर, उन इंसानों के साथ इन बस्तियों में क्या कुछ हो रहा होगा। जब एक पैगंबर के घर में ये वाक़या हो सकता है तो आम इंसानों के लिए क्या कुछ हो रहा होगा, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब अगली आयत 70 में कौम का रद्द अमल है। ये तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम दरख्वास्त कर रहे थे, अब कौम का जो रद्द अमल आया इस मामले में, क़ालू अवलम नन्हाका अनिल आलमीन, इसको आयत 70 में बयान किया गया है। उन्होंने कहा, यानी बस्ती वालों ने कहा, हमने आपको सब दुनिया वालों की हिमायत में खड़े होने से मना नहीं किया था। सवालिया तौर पर क़ालू अवलम नन्हाका अनिल आलमीन, उन्होंने कहा, बस्ती वालों ने कहा कि हमने आपको सब दुनिया वालों की हिमायत में खड़े होने से मना नहीं किया था। उनका साफ मतलब ये था कि हम आपको मना नहीं कर चुके कि आप हर किसी की तरफदारी करते हुए हमारे मामले में दखल अंदाजी ना किया करें, हम जिसके साथ जो चाहे करें, आप बीच में आने वाले कौन होते हैं। अब अगली आयत 71 है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की एक हमदर्दाना अपील है, क़ाल इन्ना हाउलाई बनाती इन कुंतुम फ़ाइलीन, आपने कहा, यानी लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरी बेटियां हैं, ये मेरी बेटियां हैं, अगर तुम्हें कुछ करना ही है, यानी मेरे कौम की बेटियां तुम्हारे घरों के अंदर मौजूद हैं, उनकी तरफ रुजू करो। अल्लाह ने उन्हें तुम्हारे लिए एक फितरी और जिनसी तस्कीन के लिए साथी बनाया है। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, इन्ना हाउलाई बनाती इन कुंतुम फ़ाइलीन, ये मेरी बेटियां हैं, क्योंकि हर औरत एक नबी होने की हैसियत से नबी की बेटी ही के दर्जे में आती है। आपने कहा ये मेरी बेटियां हैं, अगर तुम्हें कुछ करना ही है, यानी मेरी कौम की बेटियां जो तुम्हारे घरों में मौजूद हैं उनकी तरफ रुजू करो। अल्लाह ने उन्हें तुम्हारे लिए एक फितरी साथी बनाया है। आगे चलते हैं आयत 72 की तरफ। लअम्रुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून, कसम है आपकी उम्र की, वो लोग अपनी इस बदमस्ती में बिल्कुल अंधे हो गए थे। ऐन मीम हा के मादे में से है ये लफ्ज़, और ये इस मादे में दिल के अंधेपन का मफहूम पाया जाता है, यानी इन लोगों के दिल भलाई और बुराई की तमीज़ से बिल्कुल अंधे हो चुके थे। देखिए इस आयत में, यानी आयत 72 में लअम्रुका लफ्ज़ लाया गया है, लअम्रुका, और इस लफ्ज़ के बारे में तफसीर रूहुल मानी ने जमहूर मुफस्सिरीन का ये कौल नकल किया है कि इस लफ्ज़ के मुखातब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अल्लाह ताला ने आपकी हयात की कसम खाई है। बैहक़ी ने दलाइलुन नबुव्वा में और इब्ने मरदविया वग़ैरह ने हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि अल्लाह ने तमाम मखलूक़ात और कायनात में से किसी को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा इज़्ज़त और मर्तबा अता नहीं फरमाया। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने किसी पैगंबर या किसी फरिश्ते की हयात पर कभी कसम नहीं खाई, और इस आयत में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र और हयात की कसम खाई है, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इंतहाई एजाज़ और इकराम की बात है। अब देखिए एक और मसला, इस जगह मुफस्सिरीन ने गैरुल्लाह की कसम खाने का भी बयान किया है, और गैरुल्लाह की कसम खाने के मसले को भी
इस जगह वजाहत के साथ बयान किया है कि किसी इंसान के लिए जायज़ नहीं है कि अल्लाह के अस्मा और सिफ़ात के अलावा किसी और चीज़ की कसम खाए। ये मसला यहाँ मुफस्सिरीन ने तफसील के साथ बयान किया है। हम इस मसले को इख्तिसार के साथ आपके सामने रख रहे हैं। किसी इंसान के लिए जायज़ नहीं है कि अल्लाह के अस्मा और सिफ़ात के अलावा किसी और चीज़ की कसम खाए, क्योंकि कसम उसी की खाई जाती है जिसको सबसे ज़्यादा बड़ा समझा जाए, और जाहिर है कि सबसे बड़ा सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ही हो सकता है। जी हाँ, अबू दाऊद और नसई की हदीस में है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी माँओं और अपने बापों की और बुतों की, असनाम की कसम न खाओ, और अल्लाह के सिवा किसी की कसम न खाओ, और अल्लाह की कसम भी सिर्फ उसी वक्त खाओ जब तुम अपने कौल में सच्चे हो। बुखारी और मुस्लिम में भी इस तरह की हदीस वारिद हुई हैं, लेकिन ये हुक्म आम मखलूक़ात के लिए है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी मखलूक़ात में से मुख्तलिफ किस्म की कसमें खाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों की कसमें खाते हैं। ये अल्लाह के लिए ख़ास है, और इसका मकसद किसी ख़ास एतबार से उस चीज़ का अशरफ और अज़ीमुन नफ़ा होना बयान किया जाता है। तो ये सब लअम्रुका के लफ्ज़ से ये मफ़हूम समझ में आया। ये आयत 72 तक वज़ाहत हो चुकी है। लअम्रुका, फिर से एक बार तर्जुमा देखते हैं आयत 72 का। लअम्रुका इन्नहुम लफ़ी सकरतिहिम यामहून, कसम है आपकी उम्र की, आपकी हयात की, कि वो लोग अपनी इस बदमस्ती में बिल्कुल अंधे हो गए थे। गोया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके फरमा रहे हैं, लअम्रुका इन्नहुम लफ़ी सकरतिहिम यामहून, कसम है आपकी उम्र की, वो लोग अपनी इस बदमस्ती में बिल्कुल अंधे हो गए थे। तो ये आयत 72 तक वजाहत हो चुकी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल